और इस सीजन के खत्म होने के साथ ही हम यहाँ पर लेजेंडरी स्टेडियम स्पॉटिफाई कैंप नु को कुछ समय के लिए भैया अलविदा कहना पड़ेगा, जस्ट लाइक हमने सैंटियागो बर्नाब्यू कहा था। और मैं कल देख रहा था अपनी टाइमलाइन पे कि बारसा फैंस भैया लिटरली उन्होंने चूड़ी तोड़ के रोने लगे। तुम रो काहे रहे हो, काहे रो रहे हो? बार्तोमो चला गया, लेपोर्ता आ गया, लालीगा जीत गया, जावी आ गया, मेसी रो काहे रहे हो? हर चीज तुम्हारे हिसाब से चलेगी क्या? रोना बंद करो पहले। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। Hey guys, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और कल जैसे जैसे सीजन फिनाले हमको देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे सीजन खत्म होने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इमोशंस आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने का मन कर रहा है, एक बार पीछे मुड़ के देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि क्या हमने सोचा था और क्या हो चुका है। जैसे अगर हम कुछ जैसे लेस्टर की बात करें, जैसे लेस्टर एफए कप जीत गया, लेस्टर यहाँ पर आज से लगभग 8-9 साल पहले वो प्रीमियर लीग जीता था, अनथिंकेबल करा था। लेकिन आज हम जब देखते हैं जो मैनेजर ब्रेंडन रॉजर्स की हम बात करते हैं, जो इतना हॉट फेवरेट था कि वो एक टाइम पर टॉटनम की जॉब लेने वाला था, एक टाइम पर यूनाइटेड की जॉब भी ले सकता था, उसके अंडर यहाँ पर लेस्टर सिटी अब यहाँ पर रेलीगेट हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर लीड्स यूनाइटेड, मार्सेलो बियल्सा की फिलॉसफी पे चलने वाली लीड्स यूनाइटेड, जो कि अब अंडर बियल्सा नहीं है लेकिन किसी और मैनेजर के अंडर है, वहां पर भी वो ये रेलीगेट हो चुके हैं। साउथहैम्पटन तो पहले ही रेलीगेट हो चुकी थी। तो रेलीगेशन की बात करें तो वहां पर भी यहाँ पर काफी उतार चढ़ाव है। इसी के साथ यहाँ पर वही नेपोली के मैनेजर जो स्पेलेटी है, उनके प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि भाई स्पेलेटी सही में नेपोली को छोड़ के जाने वाला है। और यहाँ पर खुद स्पेलेटी ने प्रेसिडेंट को कहा था कि देखो भैया, मैं जो कर सकता था मैंने वो कर दिया, और जो अल्टीमेट प्राइज है मैंने वो भी ला के दे दिया नेपोली को। दैट डेफिनेटली यहाँ पर भाई मेरे को अब कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, इवन तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। एलिगिरी की बात करें तो एलिगिरी ने अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए ये कहा कि देखो सही, आत्ममंथन के बाद, मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि मैं यूवेंटस में ही रहूंगा। इसी के साथ ही यूवेंटस में बहुत सारे फैन कट के मर गए बट मैं यहाँ पर यूवेंटस में ही रहूंगा, और यहाँ पर मेरे अंडर यूवेंटस काफ़ी ज़्यादा उछाल लेगी, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज करेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजिक और थोड़ा सिस्टमैटिक वे में जाएंगे। सबसे पहले अगर हम कल के गिव अवे के रिजल्ट की बात करें तो वो भाई मेरे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे आ चुका है, उसका लिंक मैंने यहाँ पर पिन कमेंट पर डाल रखा है, तो तुम वहाँ पर इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। और तुमको मैंने कल बताए थे बिग बाजार वाले जितने भी सेल्स थे कि इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो भाई दोस्ती कर सकते हो। और भाई यहाँ पर अगर सबसे पहले एपिसोड की एपिसोड के अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर किलियन एम्बापे से। और एम्बापे जस्ट अनाउंस्ड कि ही इज गोइंग टू स्टे एट पीएसजी। शॉकिंग है? शॉकिंग नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग ये है कि मामले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया है। देखो अभी क्या है कि अभी समर ट्रांसफर विंडो खत्म शुरू भी नहीं हुई है, तो खत्म होने की तो बहुत बात की बात है, अभी जस्ट यहाँ पर सीजन खत्म हुआ है। और ट्रॉफी सेलिब्रेशन की बात करें या फिर उसके कल यूएनएफपी के अवार्ड्स थे, जिसमें किलियन एम्बापे को रिकॉर्ड 4th टाइम यहाँ पर बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नूनो मेंडेस को बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया। वैसे लियोनेल मेसी नॉमिनेशन में थे, लेकिन किलियन एम्बापे को अल्टीमेटली अवार्ड दिया गया है। नेमार गायब थे। लेकिन भैया यहां पर अगर हम बात करें तो भैया किलियन एम्बापे ने यहां पर इस चीज को अनएक्सपेक्टेडली नहीं, भाई इंटरेस्टिंगली उसने इस चीज को थ्रैश कर दिया। उसने कहा कि देखो मैंने जो पिछले साल डिसीजन लिया था, मैं उस डिसीजन से खुश हूं, बटरिंग कर रहा है। साथ ही उसने ये भी चीज कहा कि मैं यहां पर इस साल रहने वाला हूं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल बचा हुआ है, सो डेफिनेटली यहां पर मैं पीएसजी में रहने वाला हूं। मैं तुमको थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि पर्टिकुलरली ऑल मेरे ओपिनियन है। देखो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे की जोड़ी थी वो कभी 2023 के लिए बननी नहीं थी। यस स्पेकुलेशन था, और वो स्पेकुलेशन सही बताऊं तो इसलिए भी था क्योंकि रियल मैड्रिड पे पैसा है। 2024 की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादा सेंस बनता है, और 2024 में ये चीज ऐसी नहीं होगी, ऐसा एम्बापे ने इसमें कोई हिंट नहीं दिया। अब देखो अभी बहुत अर्ली हो जाता है क्योंकि हम अगले साल की बात कर रहे हैं, लेकिन तुमको पता है जिस तरीके से आजकल फुटबॉल में जो मोनोपोली चल रही है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, भाई द सूनर यू मूव द मोर यू गेट। मतलब बस बोल दी मैंने इंग्लिश, लेकिन जितना जल्दी तुम एक्ट करोगे उतना ज्यादा तुमको मिलने वाला है। असल में मेरे को ये बोलना था। असल में बात यहां पर ये है ना कि अगर मैं उसके पूरे उस इंटरव्यू को देखूं, उस पूरे कोट को देखूं, तो यहां पर 2-3 चीज जो वो अगर बोलता तो मैं मान लेता। मैंने कहा भैया ये तो रियल मैड्रिड के पिछवाड़े पे चाकू मार रहा है। लेकिन सबसे पहले उसने ये टर्म नहीं यूज किया कि मैं पीएसजी में बहुत सालों तक कंटिन्यू करने वाला हूं। साथ ही उसने ये चीज ब्लैक ऑब्जेक्टिफाई उसने मेंशन करी है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल बचा हुआ है। उसको पता है कि उसके पास ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करने का, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया है।
डेफिनेटली यहाँ पर ये था। अच्छा, ये चीज उसने इस चीज को थोड़ा न्यूट्रलाइज भी करा है इस बेसिस पे कि यहाँ पर उसने ये चीज भी बोल दी कि देखो यार, मैंने जो पीएसजी के साथ रुकने का डिसीजन लिया था वो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो, आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस की तरह सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेमार को धक्के मार के निकाल रहे हैं, लियोनेल मेसी खुद थूक के जा रहा है, तो ऐसे में किलियन एम्बापे को यहाँ पर ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं पीएसजी में जाना। अभी कल की अपडेट आई थी कि अगर हम नेमार की बात करें तो यहाँ पर लुइस कैंपोस और नसर अल खिलाफी दोनों ही अलाइनमेंट में है कि भैया नेमार को तो नहीं रोकना है और मेसी को भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है। अतर बुलशिट की भैया, पीएसजी की अगर खुद के कैंप की बात करें तो वैसे रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि मेसी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में पीएसजी इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि सबको पता है कि पीएसजी के माई बाप इंटरेस्टेड क्या, बिल्कुल लपालप चुम्बेश्वरी टाइप कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन वही है ना, प्रोपेगेंडा तो होता ही है, नैरेटिव तो आपको बिठाना ही पड़ता है। इसी के साथ अगर नेमार की कंट्रोवर्सी की बात करें तब होता यह है कि भाई देखो, स्ट्रासबर्ग से ड्रॉ करने के बाद जब पीएसजी एक इंटरनल पार्टी करती है और उस सेलिब्रेशन में यहां पर नेमार गायब रहते हैं, और इस कंट्रोवर्सी में तब बहुत ज्यादा आग लगने वाली थी जब नेमार को ग्रैंड प्रिक्स के उसमें इवेंट में देखा जाता है जहां पर वो ठीक थे। लेकिन गाल्टे, मैं कहूंगा कि अच्छा आदमी, भला आदमी है, स्वीट आदमी है, गाल पे पप्पी देने लायक वाला आदमी है, लेकिन उसने ये चीज कहा कि देखो, कंट्रोवर्सी को बचाने के लिए उसने कहा कि नेमार के मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए वो यहां पर नहीं आ पाया। अब ऑफ कोर्स इसको इजीली काउंटर किया सकता है कि भैया अगर दिक्कत है तो पिछवाड़े पे के बेसिस पे थोड़ी चल रहा है, पैर पे वहां भी चल रहा होगा। तो यहां पर गाल्टियर ने कहा कि देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनको ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो इस इंटरनल पार्टी में शिरकत करें, और ना ही उनको यहां पर पहले से बताया गया था कि भाई ऐसे ऐसे पार्टी होने वाली है। तो जो प्लेयर्स वहां पर स्ट्रासबर्ग में खेलने गए थे उनके बीच की बात थी कि उन्होंने कहा था कि चलो चलते हैं वहां पर। साथ ही उन्होंने ये भी चीज कहा था कि देखो, ऐसा है कि जो प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पर थे उन्होंने आपस में बनाया और वो बस में बैठ कर निकल लिए, तो नेमार के पास टाइम नहीं होगा या फिर नेमार को पहले से नहीं बताया गया था, तो इसमें इतनी हल्ला काटने वाली बात नहीं है। लेकिन काफी लोग क्लब में ये मानते हैं कि नेमार ने जो किया है वो प्रोवोकेशन है, और साथ ही साथ उसको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो किलसा रहा है। तो तुमको पता है, देखो, नेमार अपने पे आ गया तो नेमार इनकी किलसा तो देगा। खैर, इसी के साथ अगर छोटी छोटी अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो भाई लैम्पार्ड ने अपने मैनेजरियल करियर को लेके ये चीज कहा कि देखो, वो अभी भी बहुत डिटरमाइंड है कि वो चेल्सी के बाद अपना मैनेजरियल करियर रिज्यूम करना चाहता है, बट विद अ ब्रेक। ऑब्वियसली भुलवाना भी तो है सबको कि कैसा सा गया है, लेकिन उसने ये चीज कहा कि चेल्सी का जो मेरा स्टिंट है वो इतना कुछ अफेक्ट नहीं करेगा मेरे आने वाले जॉब्स को लेके या फिर मेरे आने वाले विजन को लेके। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चेल्सी वाला स्टिंट को हटा भी दे तो एवर्टन में कुछ खास आपने किया नहीं है। लाइक अगर आप लास्ट के अगर 15-20 गेम की बात करोगे, एवर्टन में आया था वो, एक बहुत अच्छा स्टारडम लेके आया था, एक बहुत अच्छा ऑप्टिमिज्म और करिश्मा लेके आया था, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं सारी चीजें बैठ गई। इसी के साथ अगर यहाँ पर ब्राजील की बात करें तो भैया ब्राजील अभी भी ये मानती है कि कार्लो एंसेलोटी इज देयर प्रिफर्ड चॉइस, और कहीं ना कहीं भाई जहां रियल मैड्रिड, ब्राजील, कार्लो एंसेलोटी, इन सारी स्टोरी में हमको क्लियर कट बताया जा रहा है कि कार्लो रुकेगा, वो रुकना चाहता है। मेरे को ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही कि ब्राजील जैसी नेशनल टीम, भाई जो ब्राजील एक ऐसी टीम है जो कि अपनी नेशनल टीम को लेके इतना ज्यादा सीरियस रहता है, इतना तो अर्जेंटीना भी नहीं रहती, वो बिना मैनेजर के अभी तक कैसे है। मैं तुमको बता दूं, मैंने लास्ट के कुछ फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुमको बताया भी था कि जो डेडलाइन है वो यहाँ पर मई तक थी, लेकिन अब उसको यहाँ पर जो ब्राजील नेशनल टीम के प्रेसिडेंट है, एफए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर इसको बढ़ा के जून कर दिया। यानी कि जून में जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज है भाई, वो भी ये अंडर 20 टीम के मैनेजर के अंडर खेलने वाले हैं। तुम लेजिट समझ पा रहे हो? अच्छा, काफी लोग, जब मैंने इसको थोड़ा फुटबॉल फोरम्स पे खंगाला तो काफी लोग ये मानते थे कि भैया देखो, सीधी सी बात है, कार्लो के लिए अभी बेस्ट चॉइस है एज रियल मैड्रिड मैनेजर, अभी वो लाइक म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट हटवा दे और ब्राजील को ज्वाइन कर ले। इसके पीछे उनका बहुत सिंपल सा वो है कि देखो, पहली चीज तो पूरा सेट कंप्लीट कर दिया है, सब जीत लिया है। दूसरी चीज है कि हाई पे है, लाइक पीक पर नहीं है, लेकिन यहां से डाउनफॉल जाएगा। यहां से आपको समझ में आ रहा है कि भैया देखो, अभी तो आप ये कह रहे हो कि कार्लो ने पिछले साल सब जितवा दिया, कार्लो ने करवा दिया, कार्लो ने वो करवा दिया। इस सीजन कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इस सीजन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता है कि थोड़ा सा बिलो एवरेज सीजन रहा है। आप अभी इस सीजन देख रहे थे कि पिछले सीजन आपने ला लीगा और चैंपियन लीग जीते थे, तो अब यहां पर सैक की बातें आ जाएंगी जो कि डिसरिस्पेक्टफुल है, जो कि डेफिनेटली पीक से हटके बहुत नीचे तक आ जाएगी। तो स्पेलिटी की बात करें या फिर हम बाकी बड़े बड़े मैनेजर्स की बात करें तो उनके लिए यहां पर कार्लो को भी ऐसा ही करना चाहिए। खैर, जब मैनेजर्स की बात हो ही रही है तो मैंने तुमको बताया कि स्पेलिटी की बात करें तो वो यहां पर जा रहा है, और उसके जगह यहां पर लोरेनाइडिस की बात करें तो वो लुइस एनरिके को नेपोली का नया मैनेजर बनाना चाहते हैं। मेरे को ये लगता है कि यार पता नहीं, ये
यार ये तो एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है और एक लैक ऑफ कन्विक्शन है मेरी तरफ से कि मैं सीरिया में घुस नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि शायद से बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कितना सच है। ठीक है, सही में अगर हम नेपोली के प्रेसिडेंट की बात करें तो उसके अंडर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो काम ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता क्यों नहीं। चाहे हम यहाँ पर गटूसो की बात करें, गटूसो भी था ना कुछ टाइम तक, गटूसो की बात करें और बाकी मैनेजर्स की बात करें तो वो वाला सीन रहता है। आई थिंक मौरिज़ियो सारी भी था, खैर मौरिज़ियो सारी हिगुइन की तो सबको जानकारी है ही। लेकिन इसी के साथ भाई थोड़ा प्रीमियर लीग थोड़ी दूर चलते हैं इटली से। तो भैया अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो उस यूनाइटेड के अब यहाँ पर अगर हम ओल्ड ट्रैफर्ड की बात करें तो टेन हैग ने वहाँ पर एक इमोशनल स्पीच दिया मैच के बाद और एक बार फिर उसने कंफर्म कर दिया कि देखो यार, सबसे पहली बात तो हम लोग पोस्ट सर एलेक्स फर्गसन वाले एरा में काफ़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमने डाली है। हमने यहाँ पर एक ट्रॉफी जीती है, दूसरी ट्रॉफी जीतने के कगार पे हम आ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैं इन प्लेयर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस रिसेप्शन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जिस तरीके से सीजन गया है वो मेमोरेबल था। लेकिन उसने ये चीज़ एक बार फिर से कंफर्म करी है कि यहाँ पर हमको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो टेन हैग इज डूइंग काफ़ी प्रिटी स्मार्ट दिमाग लगा रहा है वो मानता है इस बात को और वो अपने एंड से, मतलब एक मैनेजर की जितनी हैसियत होती है फुटबॉल पावर पिरामिड में, वो मानता है ये चीज़ कि देखो सीधी सी बात है, अगर इनको आज नहीं गाना, अगर इनडायरेक्ट प्रेशर नहीं बनाया गया, ये प्रेशर तभी तो बनेगा कि जो भी नया ओनर होगा उस पर प्रेशर बनना चाहिए कि फैन अपीजमेंट करे। देखो फैन अपीजमेंट बुरा नहीं है, फैन अपीजमेंट विदाउट ब्रेन बुरा है। टॉड बॉयली ने फैन अपीजमेंट किया और शायद से उसका जो बड़ा गैम्बल है वो इस पे भी टिकता है कि उसने जो ये फैन अपीजमेंट करा है उसमें दिमाग कितनों का लगा है। अगर हम टेन हैग की बात करें या फिर इस समय यूनाइटेड के हायरार्की की बात करें तो मैं मानता हूं कि टेन हैग का अगर से होगा टेबल पे, एंड ऑफ कोर्स मैनेजर का से होना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फैन अपीजमेंट का गैम्बल है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इस समय थोड़ी सी ला लीगा की, तो भैया यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्पेनिश सुपर कप है, तुमको पता है कि वहाँ जाते हैं सऊदी में, ला लीगा नहीं हो गया, WWE हो गया, वहाँ पर जाके सुपर शोडाउन कर रहे हैं। तो वहाँ पर भाई 4 टीमों के वो आ गए हैं, ओसासुना है, एथलेटिको मैड्रिड है, रियल मैड्रिड है और बार्सिलोना है। जो सिस्टम रहता है वो ऐसा रहता है कि जो बार्सिलोना जो लीग विनर होते हैं वो क्वालिफाई करती है, लीग रनर अप क्वालिफाई करता है, जो कप कंपटीशन का विनर होता है वो क्वालिफाई करता है और रनर अप क्वालिफाई करता है। ऐसे में यहाँ पर ये होता है कि जैसे बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना का मैच बताया गया है और यहाँ पर मैड्रिड डर्बी का भी मैच यहाँ पर बताया गया है। जनवरी 2024 में ये होने वाला है। सबसे ज़्यादा बार इसको बार्सिलोना ने जीता है 14 बार, उसके बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड ने 12 बार। इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी बार्सिलोना की, तो भाई कल थोड़ा सा इमोशनल डे था और भाई मैं सबसे पहले तो लाइक एज अ राइवल फैन भी मैं इस चीज़ को भाई लाइक सबसे अपलॉड करना पड़ेगा भाई, बिकॉज होता है यार जब आपके 2 बहुत बड़े प्लेयर भाई आपको लाइक अलविदा कहते हैं और आप अपने स्टेडियम को अलविदा कहते हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि वो जो सीट्स हैं वो होंगी चाहे गद्दे की, चाहे प्लास्टिक की, चाहे लोहे की, लेकिन इट्स नॉट द सीट्स that make the stadium special, it's the memories that makes the stadium special। और वो मेमोरीज की बात करें, वो हूटिंग की बात करें, वो मेसी के चैंट्स की बात करें, वो रंग बिरंगे ब्लोगराना कलर्स की बात करें, वो हर एक गोल पे सेलिब्रेशन की बात करें, वो मैच से पहले हर उस मोमेंटम की बात करें, हर एटमॉस्फेयर की बात करें, दैट इज वॉट वी से स्पॉटिफाई कैंप न्यू। स्पॉटिफाई कैंप न्यू बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया है स्पॉटिफाई ने कैंप न्यू को, तो देना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा इज्जत से। कल को अगर यहाँ पर बाटा सैंटियागो बर्नाब्यू कर मारे तो बोलेंगे हम सैंटियागो बर्नाब्यू पावर्ड बाय बाटा, तो समझा करो बात को यार। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।